श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 13 सितंबर 2023 को है मासिक शिवरात्रि और ये एक ऐसा दिन है जो भगवान शिव जी को बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों के पास भी खुद का मकान, खुद की गाड़ी, खुद का घर, कुछ भी खुद की नहीं है और आप काम भी दूसरे के यहाँ करने के लिए जाते हैं और आपके घर में पैसों की भी बहुत ज़्यादा कमी है, अगर ये सभी समस्याएँ आपके साथ चल रही हैं तो एक ऐसा विशेष उपाय है जो अगर आप लोग इस शिवरात्रि के दिन करेंगे और नियम के साथ 12 महीने की शिवरात्रि के दिन कर लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल जाएगी। तो एक बार इस उपाय को सुनकर इस उपाय को अच्छे से करने की कोशिश ज़रूर करें, आपकी ज़िंदगी ज़रूर बदलेगी, है ना। तो इस उपाय को अच्छे से सुनिए। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले उपाय के बारे में जो कि आपको 13 सितंबर 2023 इस मासिक शिवरात्रि के दिन करना है। तो दोस्तों, सबसे पहला जो हम आपको उपाय बताएंगे ये उस चीज़ के लिए बताएंगे जिससे कि आपका खुद का घर होगा, खुद का मकान होगा, खुद की दुकान होगी और आप अगर कहीं पर काम करने के लिए जाते हैं तो आपका खुद का काम भी हो जाएगा, ठीक है। और आपकी गरीबी भी दूर होगी, घर से धन और धन की समस्या भी दूर होगी, है ना। तो इस उपाय में आपको करना क्या है वो आप ध्यान से सुनो। देखो, ये उपाय बहुत ही ज़्यादा विशेष है। इस उपाय को आपको तभी करना है जब आपके घर में बहुत ज़्यादा दिक्कत समस्या चल रही है, खुद का घर भी नहीं है, मकान भी नहीं है और पैसों की बहुत ज़्यादा तंगी चल रही हो, है ना। उस स्थान पर जाकर आपको यह वाला उपाय करना है। करना क्या है, देखिए, इस उपाय में मात्र आपको 5 बेलपत्र की आवश्यकता होगी और शिवरात्रि के दिन प्रातःकाल सुबह सुबह आपको भगवान शिव जी के मंदिर अपनी वह 5 बेलपत्र लेकर पहुँचना है। देखिए, सिर्फ उपाय में 5 बेलपत्र की आवश्यकता होगी, बाकी इसके अलावा भगवान शिव जी की पूजन के लिए 1 लोटा जल, फूल, बेलपत्र जो आप अलग से लेकर जाना चाहें वो लेकर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर 5 बेलपत्र इस उपाय के लिए आप लोग अलग से रखकर लेकर जाना है ना। तो प्रातःकाल सुबह सुबह भगवान शिव जी के मंदिर आप पहुंचना। शिवरात्रि के दिन शिव जी के मंदिर पहुंचकर पहले अपनी पूजन अर्चना कर लेना। शिव जी पर जल वगैरह जो चढ़ाना है वो चढ़ा देना, नहीं चढ़ाना है तो सीधा उपाय करने के लिए बैठ जाना, है ना। पर पहले अपनी पूजन अर्चना कर लेना। अगर कुछ अपने साथ सामग्री लाए हो तो उसके बाद आप लोग शिव जी के पास में बैठकर या खड़े होकर यह उपाय करना है ना। तो करना क्या है, सबसे पहले आ जाओ आप शिव जी के पास में, खड़े हो जाओ और खड़े होकर ये आप ये उपाय करना है ना। अब ये 5 बेलपत्री का यह उपाय है और ये 5 बेलपत्री इसीलिए इस उपाय में उपयोग की जा रही हैं क्योंकि इन 5 बेलपत्र को आपको 5 अलग अलग स्थानों पर चढ़ाना है। ये जो 5 अलग अलग स्थान है ना, ये बहुत ही ज़्यादा विशेष हैं और इनको ही आपको ध्यान से सुनना है कि वो 5 कौन से अलग अलग स्थान है ना। शिवलिंग के आसपास ही वो स्थान है, पर ध्यान से सुनना है, तभी आपको ये उपाय समझ आएगा और तभी ये उपाय अच्छे से काम करेगा, है ना। तो करना क्या है, सबसे पहले आप अपनी वह 5 बेलपत्र निकाल लो, उपाय वाली जो आप लेकर आए हो। उन 5 बेलपत्र को अब आपको 5 अलग अलग स्थानों पर चढ़ाना है ना, जिसमें से सबसे पहली बेलपत्र आप लोग निकाल लो और सबसे पहला जो स्थान है इस पहली बेलपत्र को चढ़ाने का वो है भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर जो माता अशोक सुंदर जी का स्थान होता है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच वो वाला स्थान। पर इस पहली बेलपत्र को आपको ध्यान रखना है कि जो जलाधारी होती है ना, जलाधारी का जो आखिरी भाग होता है जहाँ से जल बहता हो जाता है और नीचे गिरता है, थोड़ा आगे की तरफ करके माता अशोक सुंदर जी वाले स्थान पर ही थोड़ा आगे की तरफ करके जहाँ से जल नीचे गिरता है उस तरफ करके आपको इस पहली बेलपत्र को समर्पित करना है। और जब आप इस पहली बेलपत्र को स्थान पर माता अशोक सुंदर जी के थोड़े से आगे वाले स्थान पर समर्पित करेंगे तो आपको इस डंडी का मुख जलाधारी की तरफ करके ही रखना है, मतलब जहाँ से जल नीचे गिरता है उस तरफ करके ही जो है पहली बेलपत्र को आपको समर्पित कर देना है ना। पहली बेलपत्र हो गई। अब दूसरी बेलपत्र को आपको निकालना है। दूसरी बेलपत्र को आपको कहाँ पर चढ़ाना है, माता जगदम्बा जी के, माता पार्वती जी के हस्तकमल पर। और ध्यान दीजिएगा, ये माता पार्वती जी का हस्तकमल जो है शिवलिंग के पास में होता है, शिव जी का जो कटी भाग होता है ना उसके पास में होता है, कहीं पर भी आप लोग ये समर्पित कर सकते हैं। पर जब आप लोग ये दूसरी बेलपत्र समर्पित करें ना तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो वो दूसरी वाली बेलपत्र की जो साइड की 2 पत्तियां होंगी ना, उन दोनों पत्तियों का जो भाग होगा वो शिवलिंग के बीचों बीच में होना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये दूसरी बेलपत्र समर्पित करनी है। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अपनी तीसरी बेलपत्र के बारे में। तीसरी बेलपत्र निकाल लो और इस तीसरी बेलपत्र को आपको स्वयं भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है, ठीक है। कहाँ पर, भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। और जब आप लोग यह तीसरी बेलपत्र को भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करें तो इस बेलपत्र की डंडी का मुख अपने सामने की दिशा में रखिएगा, मतलब अपनी विपरीत दिशा में करके इस बेलपत्र की डंडी का मुख करके आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना, मतलब बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख आपकी तरफ हो जाएगा, सीधी सी बात ये है ना। और डंडी का मुख आपकी विपरीत दिशा में करके आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर यह अपनी तीसरी बेलपत्र को समर्पित करना है। अब दोस्तों यहाँ पर बात करें चौथी बेलपत्र की, तो ध्यान से सुनना। अपनी चौथी बेलपत्र को निकाल लो और निकालने के बाद क्या करना है कि आप जब भगवान शिव जी पर जल चढ़ाते हो तो जल चढ़ाने के बाद वो पूरा जलाधारी से जो है नीचे गिरता है ना, जलाधारी से जल नीचे गिरता है। तो जो जल जलाधारी से नीचे गिर रहा है और वो जिस रास्ते से बहता हुआ जा रहा है
तो उस रास्ते पर आपको यह चौथी वाली बेलपत्र समर्पित करनी है। मतलब ये वाली चौथी बेलपत्र भगवान शिव जी पर नहीं समर्पित हो रही है, ना ही जलाधारी पर समर्पित हो रही है, ये हो रही है ज़मीन पर समर्पित। कहाँ पर? जिस रास्ते से शिव जी पर चढ़ा हुआ जल बहता हुआ जा रहा है ना, जलाधारी से नीचे गिरा, उस नीचे गिरने के बाद जिस रास्ते से वो जल बहता हुआ जा रहा है उस रास्ते पर ही आपको क्या करना है कि अपनी वह चौथी बेलपत्र समर्पित करना है। मतलब उसी जल के ऊपर, उसी रास्ते के ऊपर आपको अपनी वह चौथी बेलपत्र ज़मीन के ऊपर समर्पित कर देना है जहाँ से शिव जी पर चढ़ा हुआ जल बहता हुआ जाता है ना। ये 4 बेलपत्र हो गई। अब जो आखिरी वाली और 5वीं बेलपत्र होगी, इसको लेकर आना है आपको भगवान नंदी बाबा के पास में। भगवान नंदी बाबा के पास में आकर आपको ये देखना है कि भगवान नंदी बाबा का एक पैर उठा हुआ होगा, उस उठे हुए पैर के पास आपको अपनी ये 5वीं बेलपत्र समर्पित करनी है। 5वीं बेलपत्र जैसे ही समर्पित करो तो भगवान नंदी बाबा से वहीं पर प्रार्थना करो कि हे भगवान नंदी बाबा, हमारे घर में हमारे पास कुछ भी नहीं है, ना व्यापार सही से चलता है, ना खुद का घर है, ना मकान है, ना धन सही से आता है। तो ऐसी आपको भगवान शिव जी, मतलब भगवान नंदी बाबा और भगवान शिव जी से विनती करनी है। भगवान नंदी बाबा के पास में बैठ कर ही अपनी ये 5वीं बेलपत्र को चढ़ाने के बाद उसके बाद भगवान शिव जी के पास भी जाना है आपको, भगवान शिव जी से भी प्रार्थना करना है और धूप देकर अपने घर वापस आ जाना है। यहाँ पर यह उपाय पूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको इस उपाय को करने में कोई भी दिक्कत, समस्या या परेशानी आती है तो उसे आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।